फिल्म्स चैनल, सच है तो बोलेगा। तरण या तैराकी एक ऐसी जल क्रीड़ा है जिसमें कैरियर की अपार संभावनाओं के साथ स्वयं की आत्मरक्षा के साथ दूसरों के जीवन को बचाने की कला समाहित है। वहीं पिछले कई दशकों से सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन काशी के युवाओं को तैराकी का हुनर सिखा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ से कई तैराक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान भी बना चुके हैं। वाराणसी के दरभंगा घाट पर मां गंगा के तट पर तैराकी सीखने हर रोज बच्चे यहां आ रहे हैं। वह स्वयं की आत्मरक्षा के साथ तैराकी में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षित ट्रेनरों की देखरेख में तैराकी के गुण सीख रहे हैं। वहीं संस्थान के इंचार्ज भोला शर्मा कहते हैं कि 2 महीने का समर कैंप लगाया गया है, जहां 60 से अधिक बच्चे तैराकी सीख रहे हैं। वहीं इनकी सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। यह संस्थान पिछले 86 वर्ष से तैराकी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और देश को पहला एशियाई गेम्स में तैराकी के 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिलाने वाले सचिन नाग इसी संस्था के सदस्य थे। ये स्विमिंग का है और हमारा ये मोटिव रहता है कि बच्चों को अपना आत्मरक्षा एवं दूसरे का भी जो है ख्याल रखने के लिए है। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को इतना ट्रेन कर देते हैं, खुद तो ये अपना करते ही है, साथ साथ जो है दूसरे बच्चे अगर कोई मिसहैपन होता है तो उसके लिए भी तैयार होते हैं। इसलिए हमने जो है हमारे जो ट्रेनर है उसको मैंने थोड़ा कटराइज कर दिया है। तो हमारे जो सबसे बुजुर्ग है उनको हमने दे दिया कि जो बच्चे ऑलरेडी सीख चुके हैं उसको हम परफेक्शन एवं लाइफ सेविंग के लिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो आपके सामने खुद तो बचे और कहीं भी कुछ ऐसे मिसहैपन हो रहा है तो वो उसको हैंडल कर सकता है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ संस्था के जो बच्चे हैं उनको हम परफेक्शन कराते हैं। हमारे बच्चे यहाँ से नेशनल तक पहुँचे हुए हैं। हमारे यहाँ तो मिस्टर सचिन नाग जो है स्वर्गीय, वो ओलंपिक तक खेल चुके हैं। 1952 में पहला एशियाड हुआ था इंडिया में, तो उन्होंने 100 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल हासिल किया था। और उसके बाद से हमारे यहाँ कम से कम सैकड़ों प्लेयर आए यहाँ से संस्था से जुड़े और इस नेशनल इंटरनेशनल स्टेज में वो पहुँचे हैं। वहीं अपनी बेटी को लेकर आई अनुपमा मिश्रा कहती हैं कि मेरा बेटा तो तैराकी सीख ही रहा है, अब मैं अपनी बेटी को भी तैराकी सीखने के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। तैराकी करने से बच्चों की हाइट में इजाफा हुआ है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है मेरा। 2 साल पहले मेरे लड़के सीखता था मेरा लड़का, उसके बाद फिर कोरोना लग गया जिसकी वजह से बच्चे सीख नहीं पाए 2 साल से। पर इस साल से बच्चा मेरा बड़ा भी सीख रहा है, छोटी लड़की भी सीख रही है। और लाने का स्विमिंग सिखाने का काम, स्विमिंग सिखाने के बेचारे, एक तो छुट्टियाँ भी चल रही हैं बच्चों की, और उसके बाद क्या है बच्चों की हाइट्स को लेकर प्रॉब्लम, घर में बच्चे फ्री बैठे रहते हैं, ये भी एक टाइप का एक्सरसाइज भी हो जाता है, बच्चों की ग्रोथ भी होती है इसमें। सुरक्षा को लेकर डर लगता है? सुरक्षा को लेकर भी, एक अपनी सुरक्षा के लिए भी सीखना, मैं कहती हूँ सुरक्षा के लिए भी अपना सीखना जरूरी है। यहाँ तैराकी के गुण सिखाने वाले कई ट्रेनर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं जो बच्चों को तैराकी सिखा रहे हैं। इसके साथ ही उनका मानना है कि इस क्षेत्र में युवाओं के लिए कैरियर की अपार संभावना है। लोग यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने कैरियर की संभावनाएं देख रहे हैं और कुछ हमारे पास कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो इस तैराकी से अपने जीवन में एक कैरियर बनाया और उसके साथ अपना पूरा जीवन बिताया और आज उन बच्चों को भी वो तैराकी के गुण सिखा रहे हैं। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? सर गोविंद यादव। कितना बड़ा चैलेंज रहता है सर इन बच्चों को सिखाना? सर छोटे बच्चों में तो चैलेंज रहता ही है, क्योंकि पानी यहाँ कहाँ सीढ़ी है, कहाँ ज़्यादा गड्ढा है और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत केयर करना पड़ता है। तो शुरुआत में जब बच्चे आते हैं छोटे बच्चे, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर भी रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के माँ पिता जो होते हैं, बाप पेरेंट्स, वो आपके जिम्मेवारी पे बच्चों को गंगा में भेजते हैं। तो कितना बड़ा चैलेंज आप लोग को भी रहता है? कुछ ऐसा डर कभी मन में रहता है क्या? डर तो लगा ही रहता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर थोड़ा सा मिस हुआ तो वो पानी में चले जाएंगे, उसके बाद उनको खोजना पड़ेगा। इसलिए हमारे जो तट पे लोग रहते हैं वो देखते रहते हैं, लगातार निरीक्षण करते रहते हैं कौन बच्चा कहाँ यहाँ था, वो किसके साथ गया है, किसके साथ नहीं गया है, कौन लेकर उसको स्विमिंग करा रहा है, ये सारी चीज़ें लोग देखते रहते हैं ऊपर से भी, और पानी में हम लोग कराते हैं तो एक सेफ्टी के साथ ही कराते हैं। एक मिनट सर, आप सर हैं और सर एक लंबे समय से तैराकी के साथ अपना करियर की शुरुआत भी की है और आज इस उम्र में भी बच्चों को तैराकी के गुण सिखा रहे हैं, उन बारीकियों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सर कब से आप तैराकी कब से कर रहे हैं? और सर 1964 से। क्या इस आपने BHU में आपका शायद जॉब भी है या? था सर, लेकिन वो टेम्पररी था। तैराकी से जॉब लगा था? तैराकी से जॉब लगा था। अब
हम जो है यूपी चैंपियन थे उस समय अपने जमाने के, और नेशनल में 3rd पोजीशन जीते। मेरा नाम काशीनाथ नंदी है। सर क्या मानते हैं कि तैराकी में कितना कैरियर है, कितनी अपार संभावनाएं हैं, जिससे बच्चे अगर इसको सीखते हैं तो उनके लिए एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म मिल सकता है? अच्छा प्लेटफॉर्म इसलिए मिल सकता है कि बच्चे जब सीख लेते हैं, बहुत बच्चे सीखते हैं तो कोई स्पोर्ट्समैन बन जाता है, स्विमर बनता है, तो उसके लिए फायदा है। क्योंकि वो देखिए बीए करेगा, बीपीएड करेगा, एमपीएड करेगा, उसके बाद NIS करके उसको अच्छा प्रोफेशन मिलता है। संभावनाएं मान सकते हैं कि संभावनाएं है तैराकी में? हाँ, तैराकी में बहुत संभावना है सर, ऐसा तो है। अभी क्या स्थिति है बनारस जनपद या पूरे उत्तर प्रदेश में, अब तैराकी को कैसे देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं? अच्छा ही है, कोई खराब नहीं है, और ही स्टेट से हमारा स्टेट अच्छा है। जी हाँ, और जैसे बॉम्बे के हम तुलना बनारस से नहीं और यूपी से नहीं कर सकते, लेकिन जो है यूपी स्टैंड पे है। अच्छा, ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है। और ये युवा है जो यही इस काशी को एक पहचान दिलाने के लिए और अग्रसर है। रोज गंगा के लहरों के बीच तैराकी के गुण सीख रहे हैं। इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? वरदान गुप्ता। वरदान, कब से तैराकी सीख रहे हो आप? हम 2019 से। तो कितना अच्छा लगता है तैराकी करना और कैसे यहाँ पे आए? इनके मदर ने मुझे बताया था तो हमको यहाँ बहुत अच्छा लगता है, सर लोग बहुत अच्छे से सिखाते हैं। अच्छा, तो अभी पूरी तरह से तैराकी आपने सीख लिया है कि अभी कुछ बाकी है? थोड़ा सा सीख लिया, बस हाफ बाकी है थोड़ा सा। अच्छा, स्टेमिना थोड़ा कम है लेकिन सर लोग बढ़वा देते हैं। सर क्या क्या सिखाते हैं, क्या किन किन बातों पे विशेष ध्यान देने के लिए बोलते हैं? क्लियरली हाथ पैर चलाना चाहिए, बिना बेंड हुए। अगर आप दूर से स्विमिंग करके आ रहे हैं तो तुरंत बबल करिए, आपकी उससे स्टेमिना बढ़ जाएगी। और ये सब पूरी गुण सिखाए जा रहे हैं। और इसके साथ इन बच्चों को एक चीज़ भी बताया जा रहा है कि तैराकी के साथ आप अपने कैरियर की शुरुआत भी कर सकते हैं, और इस तैराकी में कैरियर की संभावनाओं के साथ आपके जीवन की सुरक्षा और आत्मरक्षा का भी गुण सिखाया जा रहा है। और हर रोज लगभग 86 वर्षों से ये प्रक्रिया निरंतर चालू हुई है। पिछले 2 वर्ष कोरोना काल के चलते ये बंद था, लेकिन फिर से एक बार ये होनहार बच्चे और यहाँ के शिक्षक इन माँ गंगा के लहरों के बीच में इन्हें तैराकी के गुण सिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।